the coach of class. So let's start our new chapter work. दोस्तों आज हम लोग इस चैप्टर में वर्क के बारे में पढ़ेंगे, वर्क होता क्या है। तो बेसिकली अगर हम वर्क की बात करेंगे तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, a work is said to be done, a work is said to be done if the force is applied on any body. काम तभी होगा जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे, एंड बाय द एक्शन ऑफ द फोर्स बॉडी कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, बॉडी को कवर्स सम डिस्टेंस। बॉडी पे हमारे द्वारा लगाए गए बल का कोई प्रभाव होगा ताकि वो एक जगह से डिस्प्लेस होके दूसरी जगह चली जाए। तो इस चीज को हम कहते हैं कि क्या, काम हुआ। आप इसको फिर से सुन लें, अ वर्क इज सेड टू बी डन इफ अप्लाइड फोर्स बाय एनी बॉडी एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट ये होगा कि बॉडी मूव्स फ्रॉम द वन पोजीशन टू द अदर पोजीशन, यानी बाय द एक्शन ऑफ द फोर्स एनी बॉडी कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इज सेड टू बी द वर्क। दोस्तों जान लीजिए कि काम होने के लिए कुछ कंडीशन है। जैसे अगर मैंने किसी टेबल पे फोर्स लगाया, एग्जांपल, इफ आई अप्लाई ए फोर्स ऑन एनी टेबल, इफ आई पुश और पुल ऑन एनी टेबल, यानी मैं किसी भी टेबल को मैं खींचता हूं या धकेलता हूं उसे, तो अगर वो अपनी जगह से दूसरे जगह पे, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे वो डिस्प्लेस होता है, तो इस चीज को हम कहते हैं क्या, वर्क हुआ। काम होने के लिए डिस्टेंस का तय होना, किसी दूरी का तय होना along द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस, ये बहुत जरूरी है। काम तभी होगा कि अगर जब हमने फोर्स लगाया है और हमारे फोर्स लगाने की वजह से कोई बॉडी अपनी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है along द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस, along द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस, ये दोनों ही होगा। इसका देखिए अगर काम नहीं होगा तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताते हैं कि जब हम किसी दीवार पे फोर्स लगाते हैं, इफ आई अप्लाई फोर्स ऑन एनी वॉल, तो क्या हम दीवार को धक्का दे सकते हैं? क्या दीवार में कोई मोशन होता है? नहीं होता है। सो वी कैन नॉट से दैट द वर्क इज सेड टू बी डन। हम कह सकते हैं कि क्या, काम हो गया। हमने दीवार को धक्का दिया, दीवार मूव किया, नहीं किया, तो क्या वो काम होगा? नहीं होगा। देखिए काम होने का मतलब क्या होता है, फिजिक्स की भाषा में अगर बात करेंगे तो काम होने का मतलब यही होता है कि कोई बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस होना, अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस होना। अब काम तो हम सोच रहे हैं तो वो भी काम ही है, सोचना भी एक काम ही है। मैं हंस रहा हूं वो भी एक काम ही है, मैंने कुछ बोला ये भी काम है, मैंने कुछ सोचा ये भी काम, मैंने कुछ खाया यानी व्हेन आई ईट समथिंग, ये भी एक काम है। मैंने कुछ एक लॉजिक लगाया, मैंने अपनी थिंकिंग अप्लाई की, ये सारे के सारे काम में आते हैं। मगर फिजिक्स में काम का मतलब तभी होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और हमारे द्वारा लगाए गए बल के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट कोई दूरी तय करता है, इसको हम बोलते हैं काम का होना। इसकी जो फॉर्मुलेशंस होती हैं, वर्क डन इज इक्वल टू applied force into the multiples of the distance or the displacement covered by the body, यानी कि W is equal to force into distance, applied force into distance। आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि वर्क जो होता है इसकी SI यूनिट क्या होती है। वर्क, द SI यूनिट ऑफ वर्क इज सेड टू बी द जूल। वर्क की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है, और इस जूल का नाम पड़ा है बाय द हेल्प ऑफ द जेम्स प्रेस्कॉट जूल। सो लेट्स स्टार्ट आवर द क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्क। अब हम लोग जानेंगे कि वर्क कितने टाइप का होता है। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क जो होता है वो 3 तरीके का वर्क होता है। नंबर 1 इज द पॉजिटिव वर्क, नंबर 2 निगेटिव वर्क, एंड द थर्ड वन इज द, एंड द लास्ट वन व्हाट, जीरो वर्क। जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क एंड निगेटिव वर्क। आइए दोस्तों पहले हम जानते हैं कि जीरो वर्क क्या होता है। जीरो वर्क कंडीशन क्या होता है, इफ द अप्लाइड फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द मोशंस, यानी कि अगर अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया और वो फोर्स मेरे डायरेक्शन ऑफ मोशन के जस्ट परपेंडिकुलर है, वैसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वर्क, जिसमें थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है। अभी मैंने थीटा कहां से लाया, तो देखिएगा हम आपको आगे नोट्स पे और समझाएंगे आपको कि W वर्क इज इक्वल टू केवल फोर्स इंटू डिस्टेंस ही नहीं, बल्कि कुछ एंगल के चेंजिंग के बदौलत जब चेंज होता है किसी एक इंक्लाइन पोजीशन के अबाउट हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, उसमें जो वर्क का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल W इज इक्वल टू F इंटू कॉस थीटा इंटू S, कॉस थीटा, और इसमें जो थीटा है, थीटा की अलग अलग एंगल्स पे फोर्स का क्या प्रभाव पड़ेगा ऑब्जेक्ट पे,
इस चीज को हम देखेंगे। अगर थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होती है देन हम लोग कहते हैं कि cos 90 का जो वैल्यू होता है उस केस में 0 होता है, देन वी कैन से दैट द वर्क इज सेड टू बी द 0। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे किसी कुली को आप सामान देते हैं तो वो कुली जमीन से क्या करेगा, सामान को उठाएगा, यानी कि अप्लाइड फोर्सेस परपेंडिकुलर, उसने जो फोर्स लगाया वो सीधा उसने फोर्स कहाँ लगाया, ऊपर की दिशा में, यानी कि उसने लगेज को क्या किया, पुल किया, और पुल करने के बाद क्या किया, वो अपने सर के ऊपर रखता है। तो ये देखिए पुल जो हुआ, फोर्स जो लगा वो कहाँ हुआ, टॉप की दिशा में लगा। अब उसका मोशन कहीं भी होगा, यहाँ हो, दाएं हो, बाएं हो, व्हाटएवर कहीं भी हो, लेकिन ये जो कंडीशन है, ये अप्लाइंग फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो है। तो इस केस में जो थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली होती है वो 90 डिग्री होती है, और cos थीटा की जो वैल्यूएशन होता है वो 0 होता है, सॉरी cos 90 की जो वैल्यूएशन होता है वो 0 होता है। सो वी कैन से दैट द वर्क इज सेड टू बी डन, यानी कि वर्क जो होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। पॉजिटिव वर्क, अब हम लोग जानेंगे पॉजिटिव वर्क क्या होता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, जैसे आप समझिएगा अगर हमने किसी टेबल पे फोर्स लगाया, फोर्स हमने लगाया किस तरह का, पुलिंग लगाया या हमने पुशिंग लगाया। मान लीजिए कि हमने पुश किया किसी टेबल को, तो हमने सामने की दिशा में पुश किया और उसका जो मोशन होगा along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। अगर उस वर्क, वो जो वर्क होगा पॉजिटिव तभी होगा जब उसके ऊपर हमने जो बल लगाया वो along द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, जिस दिशा में बॉडी मूव कर रहा है उसी दिशा में हम उसमें क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन में कहते हैं वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। उसको हम क्या कहेंगे, वर्क क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। और इसमें जो थीटा का जो वैल्यू होता है, इसमें थीटा का वैल्यू होता है लेस देन 90। इट मींस द वैल्यू ऑफ थीटा इज बिटवीन द 0 एंड द 90। 0 और 90 के बीच में रहेगा, क्योंकि 90 आएगा तो 0 होगा, और जब 0 आ गया दोस्तों तो फिर वर्क इज सेड टू बी 0 होता है। लेकिन जब थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होगी तो क्या होगा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और हमेशा वर्क क्या होगा, अब पॉजिटिव होगा। निगेटिव वर्क, अब हम लोग जानेंगे निगेटिव वर्क क्या होती है। तो ए वर्क इज सेड टू बी निगेटिव, एक वर्क को हम निगेटिव कहेंगे। कब कहेंगे, कि अगर हमने उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया है, कौन सी बॉडी के ऊपर, कोई भी जिस पे हम फोर्स लगाए, टेबल ही मान लीजिए आप, तो जब हमने फोर्स लगाया तो हमारे द्वारा जो लगाया गया फोर्स जिस डायरेक्शन में हमने लगाया, काम उसके जस्ट अपोजिट दिशा में होगा। यानी कि हमने फोर्स लगाया ईस्ट तो काम कहाँ हुआ, वेस्ट। इसका मतलब हो गया दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है क्या, बताइए, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है फ्रिक्शनल फोर्स। आपको पता है ना फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स नेचर का अपोजिट होता है और ये दो सरफेस के बीच में लगता है। यानी कि अप्लाइंग फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्शन, यानी एक्शन के ये बिल्कुल अगेंस्ट होता है, एक्शन ऑफ डायरेक्शंस के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। हमने फोर्स लगाया ईस्ट, फोर्स का इफेक्ट क्या हुआ, वेस्ट की तरफ हुआ। तो इस चीज को वैसे तो हम क्या कहते हैं, आपको निगेटिव फोर्स यानी सॉरी निगेटिव वर्क कहते हैं। और इसमें जो थीटा की जो वैल्यू होती है ये 90 और 90 से लेकर के 180 के बीच में होती है, यानी कि 90 और 180 के बीच में होती है। और इस चीज को हम कहते हैं, या 180 तक होती है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, निगेटिव फोर्स। यहाँ cos 180 की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव होती है।